नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके जो महत्वपूर्ण 3 प्रश्न हैं उसका जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे, जिसमें पहला प्रश्न ये है कि बिजनेस लोन चल रहा है वो कब तक आपका ठीक हो सकेगा। इसके बाद में फैमिली में रिलेशंस अननेसेसरी डिस्टर्ब यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कारण है इसके पीछे, कैसे ये सब तरह की चीजें यहाँ पर सही होते हुए देखने को मिलेगी। बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है आपके ऊपर, तो ये प्रेशर ओवरऑल किस कारण से है और कैसे भी ठीक होने वाला है, ये पूरी जानकारी अभी आपके सामने रख कर संपूर्ण हथेली विश्लेषण पर आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर लोन की जब भी बात आती है तो यहाँ पर आउटर मार्क्स के ऊपर में जो आप इन सब तरह की आड़ी रेखा देख रहे हैं, यही लोन ट्रैप जैसी चीजों में फंसाता है और इस तरह के कॉम्बिनेशन में रोग ऋण शत्रु जैसी चीजें जीवन में लगती ही है। दूसरा, सूर्य के क्षेत्र पर भी आप देखेंगे तो जो सन की एनर्जी है वो पूरी की पूरी आपके पाम में वीक है, जिसके कारण से जिस तरह का सम्मान, वर्चस्व, इज्जत जैसी चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है। और उल्टा होता यह है कि हम अनजाने में भी कोई यहाँ पर गलती कर दे तो उसका ढिंढोरा पीट दिया जाता है, और चाहे कितनी ही अच्छे कर्म क्यों ना करे, किसी का सहयोग क्यों ना करे, किसी के लिए कितना ही समर्पित क्यों ना हो, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो हमें रिवॉर्ड अवार्ड या ग्रेटिट्यूड मिलना चाहिए वो सब कुछ नहीं होता। तो ये सन की जो है वीकनेस है, और ऊपर से आपके जो बर्थ चार्ट है उसमें 4th हाउस में सन और केतु अवेलेबल हुए हैं, जो कि मानसिक सुख शांति को तो खत्म करते ही हैं, और इस कंडीशन में यह काफी ज्यादा संघर्ष उन सब विषयों में निर्मित करते हैं जहां जहां भी इंसान का मन लग रहा हो, जहां जहां से भी उम्मीदें हों। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सन की एनर्जी को हमें एनहेंस करना होगा, तब जाकर के आपको रिवॉर्ड अवार्ड ग्रेटिट्यूड ये सब तरह की चीजों के साथ में सफलता अपने कार्य के विषय में, व्यापार के विषय में, अच्छे खासे धन आने के विषय में देखने को मिलेगी। तो इस तरह की आड़ी रेखा जब भी होती है तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थितियों से तो वैसे भी कोसों दूर ही रहना चाहिए। इन आड़ी रेखाओं में एक अच्छी बात ये समझ में आई है कि ये रेखाएं धीरे धीरे कर आपके सूर्य की तरफ देखना शुरू कर रही है। इसका तात्पर्य यह है कि जाना शुरू कर रही है। जब इस तरह की युति निर्मित होने लगती है और अंततः कुछ सालों में जब ये रेखाओं में से कोई भी महत्वपूर्ण रेखा इस तरीके से कनेक्ट कर जाती है सन माउंट पे, तो लोन डेप्ट जैसी चीजों से फ्री हो जाने की योग यह निर्मित करता है। जितने भी दुश्मन बनते हैं या आप जैसे जातकों का खराब करने पे यानी तुले रहते हैं, इन सब का खुद का ही खात्मा हो जाता है, यानी रोग ऋण शत्रु जैसी चीजों से मुक्ति मिल जाती है। अब जो आप केमिस्ट से रिलेटेड वर्क भी कर रहे हैं, ये भी मंगल ग्रह के ही अतिरिक्त आता है। तो बाहरी मंगल डिस्टर्ब होने के कारण पूरा का पूरा असर मानसिक रूप से यानी तनाव के रूप में आया है, और अंदरूनी मंगल से भी अत्यधिक रेखाएं जो है वो कभी आपके हृदय रेखा, कभी आपके यहाँ पर मस्तिष्क रेखा, कभी भाग्य रेखा, इन सब विषयों में काट करके भी जा रही है। तो यानी हेल्थ के रिगार्डिंग, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, वहां पर भी लगातार चुनौती आ रही है, जैसे कि बहुत ज्यादा बेचैनी होना, आवेशी किस्म की प्रवृत्ति आना, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन लगातार होना, झुंझुलाहट जैसी चीजें निर्मित होने के कारण आने वाले जो यहाँ पर आपके भविष्य के रिगार्डिंग निर्णय है उसको सटीकता से नहीं ले पाना, चीजों को प्रॉपरली बैलेंस ना कर पाना, ये सब प्रॉब्लम इसमें होता ही है। और जहां मंगल दोनों तरफ से डैमेज होते हैं, अर्थात अंदरूनी और बाहरी, तो मंगल ही यहाँ पर ब्लड रिलेशन को, आपके मित्र गण, आपके सगे संबंधियों को, आपके तमाम तरह के यहाँ पर जो फोकस है, जो गोल है, इन सब तरह की चीजों को बतलाते हैं, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बतलाते हैं, हिम्मत हौसला जैसी चीजें यहाँ पर इंडिकेट मार्स के द्वारा होती है। ये सब नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो मंगल का उपाय करने के बाद में इन सब विषयों में आपको सुधार आते हुए देखने को मिलेगा, और लोन डेब्ट जैसी जो चीजें हैं, मार्स रेमेडी के बाद में इतना अच्छा आपको पैसा आने लगेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर सन की एनर्जी इनहेंस हो जाएगी। दूसरा, जो आपके पाम में लक लाइन है ये सैटर्न तक पहुंचा है और सैटर्न पर आकर के अपग्रेडेड हुआ है, तो ये बात ध्यान रखिए कि आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होगा। ये जरूर है कि परिणाम आपके जीवन में थोड़ा सा लेट आता रहा है, और भी अभी लेट आएगा, क्योंकि शनि पर्वत भी दबे हुए हैं, तो वह कभी भी मनोवांछित फल समय पर होने नहीं देते हैं। लेकिन अंततः जो शनि ने भी बाइफर्केशन लिया हुआ है, तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, आने वाला भविष्य अर्थात बहुत अच्छा रहेगा। और जो अपग्रेडेड ये लकलाइंस हुई हैं, ये करियर में होने वाले मेजर चेंजेस को अपग्रेडेशन में, जैसे अर्निंग लेवल्स का एनहेंसमेंट होना, काम का दूर दूर तक बढ़ना, नए तरह का काम हाथ में लगना, ये सब तरह की चीजें आपको 49 की एज से आते हुए देखने को मिलेगी। तो यही पीरियड रहेगा 49 और 51 के मिड में, यानी इन 2 सालों के अतिरिक्त आपका लोन डेप्ट खत्म होते हुए भी देखने को मिल सकता है, अगर आपने मंगल का जो उपाय है वो मजबूती से कर लिया।
इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्हीं सारी चीजों के कारण आपका सबसे ज्यादा जो पाम में डिस्टर्ब जोन है वो पूरा का पूरा माइंड लाइन हो गया है। जितनी ये रेखा बिखरी हुई है उतनी तो कोई और दूसरी तीसरी रेखा नहीं बिखरी हुई है। जब भी मस्तिष्क रेखा ऐसे बिखर करके चलती है तो ये प्रेशर को ही इंडिकेट करती है कि छोटी छोटी चीजों में भी बहुत अधिक सोचना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा प्रयत्न प्रयास करना पड़ रहा है। दूसरों के जीवन में देख रहे हैं कि कोई भी कार्य सरलता से सिद्ध हो जा रहा है, अपने ही जीवन में छोटे छोटे कार्यों में भी एक से ज्यादा बार एफर्ट डालना पड़ रहा है। शनि के नीचे जब इस तरीके से बिखराव हो तो करियर के रिगार्डिंग, मान सम्मान वर्चस्व के रिगार्डिंग, जब सूर्य के नीचे हो, जब बुध के नीचे ये स्थिति आ रही है तो कुल मिलाकर के सामान्य हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी रेखाएं आपके बुध की तरफ इसीलिए देखना यहाँ पर शुरू कर रही है, जाना शुरू कर रही है, क्योंकि कैसे भी कर लाभ प्राप्त करने की मानसिकता अब आपको घर कर रही है। इस कंडीशन में अपने आप को फाइनेंशियल आपको फ्री करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई पड़ रहा है। फाइनेंशियली स्टेबल होना सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर दिखाई हो रहा है। तो अगर आपका यहाँ पर फाइनेंस जैसे भी कर डेवलप होने लगा, स्टेबल होने लगा, तो जो दिन रात किसी भी तरह का प्रेशर बिजनेस इनकम को लेकर के है वो खत्म होगा। वो जैसे ही खत्म होने लगेगा उसके बाद में आपको किसी भी तरह का हेल्थ इशू यहाँ देखने को नहीं मिलेगा जो आ सकता है। किसी भी तरीके का मेंटल प्रेशर नहीं आएगा, किसी भी तरह के रिलेशन से अफेक्शंस आपको होना खत्म हो जाएगा, क्योंकि सीधा के सीधा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जड़ की बात है वो है पैसा आपके पाम में। तो इसीलिए आपको आपके जीवन में वो सब तरह के कार्य करने चाहिए, चाहे उपाय हो, चाहे कोई क्रियाकलाप हो, चाहे वो किसी तरह का एक्शन या डिसीजन हो जहां से पैसा जनरेट हो रहा है, बन रहा है, लीगल हो इनलीगल हो, उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब जाकर के यहाँ पे सर्वाधिक रूप से विकास होगा। अगर यहाँ पर आपको ये कहा जाए कि आप रेगुलर मेडिटेशन करिए, मंदिर जाइए, कि किसी तरीके का पूजा पाठ करना शुरू करिए, वहां पर आप भले से ही प्रेशर में आके कर ले, लेकिन आपकी आत्मा, आपका हृदय, आपका मन, आपका बुद्धि काम नहीं कर पाएगा। उसको जो मेन चीज चाहिए वो है बहुत अथाह पैसा। इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग लाइंस यहाँ से निकल के आपके मरकरी पे जाना शुरू कर रही है, और इसी सब विषयों का सजेशन आपको दिया जाएगा, जिसके बाद में जो मेंटल प्रेशर है वो यहाँ से खत्म होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आपके पाम में एक बहुत बड़ा राजयोग निर्मित होता दिखाई दे रहा है। जब इस तरीके का इस ग्रेट रेक्टेंगल का साइन बनता है, इसे ग्रेट रेक्टेंगल कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि आपका मंगल, आपका सूर्य, आपका शनि, यहाँ पर ये तीनों चीजें आकर के मिल रही होती है, जो काफी ज्यादा प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा देती है। जैसे कि आप बिजनेस में इन्वॉल्व है तो मल्टी सिटीज वर्क होना शुरू हो जाता है। तो ये कैसे एक्टिवेट होगा, इन्हीं सब की रिगार्डिंग आपको संपूर्ण अभी विश्लेषण में बतलाया जाएगा। अब जहां तक रिश्तों की बात है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो जुपिटर माउंट है उसमें थोड़ा थोड़ा सा आपको दबाव हर जगह से महसूस होगा। मंगल अभी आपका डैमेज है। इसके बाद में आप देखेंगे तो शुक्र के ऊपर भी नीला नुमा जो ये आकृति बन रहा है, ये हमारी हथेली की नसें ही होती हैं, लेकिन ये जब शुक्र पे उभर कर आती है तो शुक्र शनि की युति बना देती है। तो इस कंडीशन में चाहे आपका प्लेजर हो, चाहे कंफर्ट हो या लग्जरीज हो, चाहे आपके रिलेशंस हो, वहां से जब जब एक्सपेक्टेशन रखेंगे आपको मुंह की खानी पड़ेगी, यानी बहुत ज्यादा आत्मघात महसूस होगा। तो हमें इन तीनों जोन को बैलेंस करना है। ये होता है कॉन्शियस जोन। अपने लाइफ को जितना ज्यादा अंडरस्टैंड करने लगते हैं, जितना ज्यादा वर्तमान में होने लगते हैं, जितना ज्यादा अपने ऊपर काम कर अपनी योग्यताओं को बढ़ाने लगते हैं, कभी किसी के सहारे, कभी किसी से उम्मीद किए बिना जिंदगी जीना शुरू करने लगते हैं, ये तीनों बैलेंस होना शुरू होता है। तो अभी इन कॉम्बिनेशन को बतलाएंगे, तब जाकर के रिलेशन के रिगार्डिंग हो गया, लोन के रिगार्डिंग हो गया, या मेंटल पीस के रिगार्डिंग हो गया, आपको इंस्टेंट रिलीफ आते हुए देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अभी चर्चा करेंगे कैरेक्टर के विषय में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब का साइज भी शॉर्ट है। ये फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए आवेश में लिए गए निर्णय के द्वारा यह नुकसान की युतियों को बतलाता है। अब शॉर्ट फिंगर में हमेशा आदत होती है तुरंत काम करने की, तुरंत जो विचार आया है उस पर एक्शंस लेने की, सीधे रिजल्ट गेन करने की। तो ये क्या करता है कि पेशेंस को पूरा का पूरा खत्म कर देता है। अब ऊपर से यहाँ और दिक्कत ये हो गई कि लिटिल फिंगर की लेंथ पूरी की पूरी शॉर्ट है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंची है। अब ये जो लिटिल फिंगर होता है हमारा इंटेलिजेंसी, आईक्यू, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज सबको बतलाता है। शॉर्ट होने के कारण जैसे बचपन में स्टेज फियर होना, हिचकिचाहट, घबराहट, मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्तियां होना, ओवरऑल ये बतला रहा है कि आपका मिसमैनेजमेंट के कारण
मिस इन्फॉर्मेशन के कारण, मिसकम्युनिकेशंस के कारण नुकसान बहुत ज्यादा जीवन में हुआ है और आगे भी होगा। अर्थात आधे अधूरे ज्ञान पर लिए गए निर्णय, किए गए कार्य, दूसरों के भरोसे अर्थात चलने पर आपको कभी भी फायदा नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या चाहिए कि आप ऑर्गेनाइज वे से काम करें, एक समय पर एक ही काम करें, मल्टीपल चीजों में इन्वॉल्व मत होइए, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस मत करिए। एक काम जब तक पूरा कोई भी नहीं हो रहा हो तब तक दूसरा कार्य हाथ में लेना ही नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पर मनी मैनेजमेंट हुआ या वर्क मैनेजमेंट हुआ या आपकी मेंटेलिटी हुई, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपना वाक शक्ति, आपकी व्यक्तित्व में निखार लाने की, समय पर अपनी बात को कहने की। ऑर्गेनाइज वैसे वर्क करने का तात्पर्य होता है कि चीजों को रख के भूलना नहीं है, सबको मेंटेन अच्छे से करना है, सभी तरह की गलतियों को सुधारना है। यहाँ पर जब आप सूक्ष्म जगत पर काम करेंगे तब आपका स्थूल जगत अच्छा होना शुरू होगा। तो इस कंडीशन में आपको बुध बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम सह बुद्धाय नमः का जाप लगातार करना चाहिए। गणपति जी के मंदिर में लगातार आपको जाना चाहिए और वहां पर दुर्बा लड्डू जैसी चीजें चढ़ाते रहना चाहिए, अर्थात फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। इस कंडीशन में किन्नरों की सेवा या बच्चों के एजुकेशन में सेवा, जितना आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप करना शुरू करिए। आपका लाइफ ड्रास्टिक चेंज होना शुरू हो जाएगा। हर तरीके का आपका डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन एक्यूरेटली वर्क करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो बाधाएं बुध निर्मित कर रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज के कारण, वो सब तरह की चीजें खत्म हो जाएगी, हर बात की जड़ तक जाना शुरू करेंगे। इसीलिए हर तरह की क्रिया की आपकी प्रतिक्रिया सटीक साबित होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बुध की स्थिति को मजबूत करना जरूरी है। बुध के लिए जो पंछी है वो तोता है, उसको भी आप यहाँ पर पाल सकते हैं। तो यहाँ से भी बुध एनर्जी एनहेंस होगी। और बुध एनर्जी एनहेंस होने का तात्पर्य आपको अगर हम बताएं तो आप जैसे व्यापार के क्षेत्र में है तो व्यापार का एकमात्र जो सबसे बड़ा कारक है वो है बुध। व्यापार में वृद्धि होना, रेगुलर इनकम जनरेट होना, कॉन्टेक्ट रिलेशन, कम्युनिकेशंस बिल्ड होने लगना कि अब तो ब्लड रिलेशन से लेना देना ही नहीं है, बाहर के रिश्ते इतने अच्छे हो रहे हैं कि जो एक पैर पे खड़े हैं। सभी तरह के काम सिर्फ कॉन्टेक्ट रिलेशन पे हो जाना, और एक्यूरेसी लाइफ में तो फिर आती ही है। तो इस कंडीशन में और जो आपको अड़चने, बाधाएं, तकलीफ, दिक्कत आ सकती है वो देखने को नहीं मिलेगा। और बुध में ही इतनी ताकत है कि वो आपके मस्तिष्क को अच्छा कर पा रहा है। अन्यथा जब जब ये चाहे सूर्य, शनि या कह लें कि गुरु के नीचे भी जब रहा तो उतना ज्यादा स्मूथ नहीं रहा। बचपन से ही कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर रहा ही सही। बुध के नीचे जैसी अवस्था आ रही है वैसे ही ये मस्तिष्क रेखा दो मुखी हो रही है, बहुत सारी रेखा यहाँ से निकलना शुरू हो रही है कि पैसा अत्यंत कमा के बुध देगा, जितना ज्यादा बुध की ऊर्जा को हम बढ़ा देंगे। फिर अंततः जाकर के आप बुध रत्न भी धारण कर सकते हैं, पन्ना 4 से 5 रत्ती का। वो भी आप जो है मनी फ्लो चाहिए तो चांदी में करिए, एक स्टैंडर्ड लाइफ और रॉयल लाइफ के अतिरिक्त एक बिजनेस सिर्फ अपग्रेडेशन चाहिए तो यहाँ पर आप गोल्ड में धारण करें। पर ये सब प्रोसेस से होता है। पहले जो है सूक्ष्म जगत का आप उपाय करें, फिर स्थूल जगत में आप जाइए। थर्ड फिंगर की लेंथ फर्स्ट फिंगर के कंपैरेटिवली लॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी देती है। और ये सूर्य की अपनी ताकत होती है कि लगातार काम को आगे बढ़ाना है, लगातार नई नई चीजें करना है, नई नई चीजें सीखना है। इस सूर्य की सबसे बड़ी जरूरत होती है कि हम शॉर्ट टर्म गेन्स पर काम नहीं करें, लॉन्ग टर्म गेन्स पर हमारा ध्यान जाए। तो जितनी बड़ी सोच, जितनी बड़ी नीयत, जितना बड़ा योजना आपका रहेगा, उतना ज्यादा जीवन आपका स्थिर होता चला जाएगा। कभी भी अपने डिजायर को, ड्रीम को, आने वाले एक्शंस और प्लानिंग्स को, मन की बात, पेट की बात मत बताइए किसी को भी। पूरा गुप्त अपना व्यक्तित्व रखिए, तब जाके नजर दोष, हवा बाधा और जो सूर्य का नकारात्मक असर है वो सब यहाँ पर खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। प्लस इसका जो वैदिक रेमेडी है वो भी आपको शेयर किया ही जाएगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है, जो कि आपको डाउन टू अर्थ बनाती है, इसलिए आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगो, एटीट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट, शो ऑफ करने जैसी आदत है ही नहीं। यहाँ पर फिर क्या होने लगता है कि अंडर वैल्यूड होने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जुपिटर की स्ट्रेंथ को इसीलिए इंक्रीज करना है कि आपकी वैल्यू, आपका वर्चस्व, सम्मान बढ़ सके। यहाँ जुपिटर को अच्छा किया, सन को अच्छा किया, बुध को अच्छा किया, जो चीज जिंदगी में गई है वो उल्टे पांव वापस चल के आना शुरू हो जाएगी। आपके फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा आपको मैत्री भाव दे रही है, लेकिन वही कुछ आड़ी रेखाएं रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां, यही एग्रेशन यानी नेगेटिव मार्क्स के कारण डेवलप हो रही है। और लोगों को यही लगता है कि आप बहुत ज्यादा वर्थ इट नहीं है, यूजफुल नहीं है, इसलिए लोग अपनी औकात भी दिखाते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जब भी इस तरीके से माइंड और हार्ट लाइन इतना ज्यादा क्लोज में देखने को मिला है, तो इस कंडीशन में दिल दिमाग तकरीबन एक ही काम करता है, तो छल कपट ईर्ष्या द्वेष इन भावना होता ही नहीं है। भोले किस्म की प्रवृत्ति यहाँ पर देखने को मिलती है और एकदम स्पष्टवादी हो जाते हैं, जो हृदय में वही मुंह पे। तो उस कारण से भी यहाँ पर जिसको जितना बन सकता है उतना यूज करके आगे निकलते हैं, और अभी तो और ज्यादा इमोशनल ट्रबल आपको आना है। इसीलिए इस कंडीशन में आपको आपके योग्यताओं को, काबिलियत को और सम्मान जैसी चीजों को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस कंडीशन में कभी भी एग्रेशन में काम करने से बचें। बाहरी लोगों की जितनी हो सके सहायता जरूर आप करें, लोगों के काम आना शुरू करें, बड़े आदमी वैसे भी आप बनेंगे। उम्मीद रखना खत्म कर दीजिए। बस इतना अगर आप एनर्जी मेंटेन कर लेते हैं जिसमें पेशेंस भी इन्वॉल्व है, तो आपका स्मूथनेस हर काम में आने लगेगा। क्योंकि ये थंब भी जल्दी जल्दी किसी भी कार्य को करने की चेष्टा बल देता है, तो आधे अधूरे ज्ञान पर ही काम करवा देता है कि पहले एक्शन ले लीजिए फिर सोचते रहिएगा आराम से। ये चीज नहीं करना, इसके विपरीत जाइए, ताकि ये जो तर्क वितर्क करने की क्षमता है आपके अंदर बढ़ सके और आपके खुद के लॉजिक सेटिस्फाइड हो सके, हाइपरटेंशन वरीज नहीं आए। इसीलिए जब भी शॉर्ट थंब होता है तो जरूर से जरूर कुछ भी नहीं तो प्राणायाम और ध्यान जरूर करना चाहिए, ताकि एक स्थिरता मस्तिष्क में अपने अंदर में आ सके। नहीं तो शॉर्ट थंब में इतना ज्यादा थॉट चलते रहता है, वो भी थॉट होता है विचार, अर्थात टेम्पररी होता है, लेकिन इतना ज्यादा चलता रहता है कि फिर कंफ्यूजन, डाउट्स, फिर आधे अधूरे काम होना, बीच में कार्य का छूट जाना, ये सब चीजें होता है। इसलिए इस थंब को चाहिए रिलैक्सेशन की, ये शांत हो। इसीलिए आपको ये मार्ग जरूर अपनाना चाहिए। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर है, जिसमें आप शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत काफी अच्छे से कर सकेंगे। और लोअर जोन आपका एक्टिवेट अच्छा है, तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन या आगे बढ़ने जैसी चेष्टा बल भी अच्छी है। इसे कहा जाता है ग्रेनी स्किन एलिमेंट हैंड, जिसमें समय के साथ साथ प्रैक्टिकल, लॉजिकल, बिजनेस माइंडेड होते हुए देखने को मिलते हैं। थ्रिल, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसलिए हमेशा कोई ना कोई नया काम करते हुए पाए जाते हैं। तकरीबन ऑलराउंडर होते हैं 40 की उम्र तक, और उसके बाद एक्सपर्टीज किसी एक विषय में आना शुरू होती है। नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, नया नया यहाँ पर टेस्ट लेना, यह आदत होने के साथ में किसी भी तरह का स्लोनेस पसंद नहीं होता। कोई भी आपके थॉट एक्शन को जज नहीं कर सके, इसलिए हमें सूर्य को मजबूत करना है, मंगल को मजबूत करना है, ताकि गुप्त रूप से आपके जीवन में सफलता लिखी हुई है वो तुरंत आ सके। मनी माइंडेड आप रहेंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाने की नीयत रहेगी, इसलिए लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटी को हमें इनहेंस करना है। तो आपको आने वाले समय में अगर कोई प्रॉब्लम देखने मिल सकता है तो मार्स से रिलेटेड हेल्थ एनर्जी में डिस्टर्बेंस आएगा, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट इश्यूज और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम। बहुत बार इस तरीके के लांछन भी लगेंगे कि आपने रिश्तों को प्राथमिकता नहीं दी, उन पे ध्यान नहीं दिया। ये सब चीजें लगने दीजिए, कोई बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है मनी, सबसे इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेस, लग्जरीज, मटेरियलिज्म। ये आप अपने लाइफ में ले आइए, कोई कमी आप ढूंढ ही नहीं पाएगा। गलती भी करेंगे तो भी आपको सब लोग पूजेंगे। बस यही सबसे बड़ी ताकत जो है यहाँ पर हमें बुद्ध के द्वारा चाहिए। अब गुरु की स्थिति पर आते हैं। सर्वप्रथम तो गुरु क्या होता है कि जब शुरुआती तौर से ऐसे दबते हैं या अच्छा एरिया नहीं ले पाते हैं, एक फ्लफीनेस यानी फूलापन इसमें नहीं होता है, तो बचपन में भी रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है, गाइडेंस की, एजुकेशन गेन करने की, सराउंडिंग्स में बहुत डिस्टरबेंस फेस करना पड़ता है, तो प्रॉपर सजेशन, एडवाइजेस भी लाइफ में देखने को नहीं मिलता। हर तरह की गलती खुद कर सीखना पड़ता है। इसीलिए इस तरह की सीधी खड़ी रेखा निकली है जो महत्वाकांक्षी बनाती है, बड़ी सोच, बड़ी नियत देती है, और फिर उसके बाद में दूसरों को लाभ पहुंचाना, दूसरों के लिए भला सोचना, ये सब मानसिकता भी आपके अतिरिक्त है। अब इसमें क्या करना है हमें कि गुरु के लिए सर्वप्रथम हमें यहाँ पर अपने अंदर सात्विकता को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मांस, मंदिरा, तमाम तरह की नकारात्मक ऐसी चीजों से दूर रह करके अध्यात्म मार्ग को अपनाना होगा, गुरु बनाना होगा। नहीं मिलते हैं तो शिव जी की आराधना आप करिए। इस कंडीशन में जितना हो सके अभी भी अपने एजुकेशन को, एक्सप्लोर करने की आदत को, बड़ी सोच को मेंटेन रखिए। बड़ी बड़ी धार्मिक यात्रा करना यहाँ पर शुरू करिए। यहाँ से आपके जीवन में अच्छे सुधार देखने को मिलेंगे। घर परिवार की स्थिति में तो सुधार होगा ही, रिश्तों में भी सुधार होगा, लेकिन मनोकामना पूर्ति यहाँ से होते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो गुरु है वो जीव को बतलाते हैं, इसलिए इस कंडीशन में जीव हत्या जैसी चीजों से दूर हट जीवों के लिए काम करना शुरू करिए। जैसे कि एनिमल शेल्टर पे जाइए, गौशाला में जाइए, या कोई जीव को भी पाल लीजिए, वहां से भी गुरु की स्थिति में सुधार होने लगेगा।
इसके बाद में क्योंकि इस तरीके के जुपिटर में डायबिटीज का भी इशू आने के चांसेस हो जाते हैं। शनि के क्षेत्र पर हुआ ये है कि आपकी जो भाग्य रेखा है ये सूर्य की तरफ झुकी है, फिर अपग्रेड हुई है, फिर बायफोर किस्म हुआ है। सूर्य की तरफ झुकने के कारण इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर यानी मिडवे का कोई भी काम करना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। और ये लक आपकी लाइफ में 49 के एज में आएगा कि काम में वृद्धि होगी। 51 के एज में आपके जीवन में नए तरह के कार्य और अवसर आएंगे और तकरीबन 56 की उम्र में काफी ज्यादा धन को लेकर के या कार्य को लेकर, व्यापार को लेकर स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब ये सब तरह की चीजें थोड़ी सी लेट जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो शनि पर्वत पूरे दबे हुए हैं। आलस से टाल मटोल, लेट लतीफी, रुकावट, ये चीजें ये देते ही हैं। और आड़ी रेखा बहुत बार तो ध्यान भी भंग कर देती है, मन विचलित कर देती है। इसलिए इस कंडीशन में अपने से छोटे लोगों को लगातार आप मदद करिए, दान धर्म करिए, प्राणायाम लगातार करिए। इस कंडीशन में साउथ जोन में लगातार दिया रात भर शनिवार के दिन लगाना शुरू करिए, तो यहाँ से आपका करियर में, आपकी लॉन्गेटिविटी में, आपके हेल्थ में और ओवरऑल लाइफ स्टेबिलिटी में काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने मिलेंगे। सूर्य की स्थिति में देखेंगे तो सूर्य की रेखा तो काफी अच्छी आपकी हथेली में है, जो मान सम्मान वर्चस्व बहुत अच्छा दे सकती थी, क्योंकि इस कंडीशन में अपने कार्य के प्रति जिद होना, बहुत ज्यादा डिवोटेड, डेडिकेटेड होना, ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति, ये सब चीजें यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन सूर्य की ऊर्जा में क्या हुआ कि इस तरीके से अड़चने काफी ज्यादा आगे, जब ऐसी आड़ी रेखा आती है तो सभी तरह के अच्छे कार्यों को दबाया जाता है और जबरन के जो है धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, ये सब तरह की चीजें होती है। तो सन के लिए सजेशंस आपको भेजेंगे, तब जाकर के ये जो बायफोर्क का साइन है या बुध की तरफ रेखा जा रही है जो इंसान को रईस बनाती है, यह योग निर्मित जीवन में निश्चित हो सकेगा। और बड़े स्तर पर जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए या फिर प्रॉपर्टी के थ्रू प्रॉपर्टी डेवलप हो या जो बिजनेस है वो बड़े स्केल पर फैलना शुरू हो, तो इसके लिए सन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सीक्रेटिव रहना, फोकस्ड रहना, कंसंट्रेटेड रहना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लॉन्ग टर्म विजन पे क्यों प्लानिंग करते कि छोटी मोटी चीजों से अफेक्ट ही ना पड़े, इसीलिए सूक्ष्म रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद है जो ध्यान भंग करने के लिए काफी है। इन सब चीजों से बचना है। बुध पर एक से अत्यधिक रेखा काफी आकर्षित व्यक्तित्व देती है, हार्मोन्स अच्छे मेंटेन करवा देती है, तो उम्र से कम भी दिखते हैं। दूसरों को कन्विंस, मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी, मार्केट सेंस, नॉलेज, ये देता है। ये बुध में बहुत ज्यादा ताकत है, आपके बस इसकी ऊर्जा को हमें बढ़ा देना है। ये बुध आपको लगातार हर दिन का पैसा देना शुरू करेगा। इतना अच्छा आपको मानसिकता यह देगा कि जहां भी जाएंगे पैसा बना सकने में, कॉन्टैक्ट डील्स कर पाने में सक्षम रहेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप कर देती है, जॉली टाइप का नेचर देती है। लेकिन हार्ट लाइन से इस तरह की रेखाएं इमोशनल सेटबैक को दर्शाती है जो 48 से लेकर 56 के बीच में मौजूद है। इसीलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन इस पीरियड में नहीं लेना है। और हार्ट लाइन पे डबल लाइन का कॉम्बिनेशन है, बार बार भावनाओं में परिवर्तन और स्वास्थ्य में समस्या यह निर्मित करते ही हैं। इसके बाद में जो रेखा आप ये सब देख रहे हैं जो ओवरलैप करके गुरु पे जा रही है, ये भावुक किस्म की प्रवृत्ति भी देती है, जैसे दिल से ज्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना। हुआ इसमें ऐसा है कि तकरीबन 38 के एज में माइंड लाइन से एक रेखा निकल के यहाँ पर हार्ट लाइन से अटैच हुई है। ये रेखा सीरियसनेस देने लगती है, सीरियसनेस की, आप अपने करियर पे, काम पे ज्यादा फोकस करिए। तो इसीलिए 49 के पीरियड में ये रेखा इतना अच्छा आपको फोकस देगी, सीरियसनेस के साथ में किस तरीके का काम करना है, पास्ट एक्सपीरियंसेस से क्या सटीक निर्णय लेना, ये सब चीजें देगी कि यहाँ से पूरा बैलेंस आपका लाइफ होना शुरू होगा। इसलिए 49 इतना ज्यादा अच्छा हर तौर तरीके से दिखाई दिया है। 50 के एज के अप्रोक्स में आपको हार्ट इशू आ सकता है, इसीलिए प्रेशर किसी भी विषय का अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। और सारे उपाय भी इसी के लिए आपको बतलाए भी जाएंगे। मस्तिष्क रेखा गुरु से प्रारंभ हुई तो हमेशा से बड़ा कार्य करने की चेष्टा बल रही आपके अंदर में, लेकिन ड्यूअल लाइन यहाँ भी आप देखेंगे चली, तो इस कंडीशन में भी एक समय पर अनेकों कार्यों में लिप्त रहना, फोकस में कमी होना, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, ये चीजें चलती रही, जिससे कंफ्यूजन ये हमेशा देते रहे। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि 37 से लेकर के अराउंड ये 49 के पीरियड में माइंड लाइन सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो गई आपकी, पूरा का पूरा फैल गई। तो हर तरह की योजना, हर तरह का निर्णय, हर तरह की मानसिकता, कार्य सही साबित हो ही नहीं रहा और उल्टे फंसते चले जा रहे हैं।
कुछ जीवन में तकलीफ ना भी हो खुद के द्वारा तो दूसरे लोग आकर के दे रहे हैं, वो सभी तरह के कारण जिससे आप मानसिक रूप से जो है ठीक ना रह सके, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन में बने रहें। इसीलिए इस कंडीशन में हुआ यह है कि एकाएक आप बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने का तात्पर्य कि इन सब तरह के थॉट से बाहर निकलेंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे, अपने अनुसार ही निर्णय लेना शुरू करेंगे, अपने अनुसार ही चीजों को हाथ में लेकर ठीक करना शुरू करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर आपका 49 के एज से आएगा और उसके बाद माइंड लाइन एकदम बढ़िया हो गई है। सुकून, शांति, आनंद, सब अनुभूति यहाँ पर होना शुरू हो गया है। जीवन रेखा के स्तर पे भी हम देखें तो ऐसा लगातार संघर्ष यहाँ पर बने ही रहा, क्योंकि इन सब तरह की रेखाएं जो होती हैं लगातार कोई ना कोई चुनौती, कभी खुद के निर्णय के द्वारा, कभी भविष्य के द्वारा, कभी घर परिवार के द्वारा, कभी फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस जो आपको एक बड़े स्तर का आया भी है। 34 से लेकर के ये लाइन अवेलेबल हुई, तो हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल 36 के अप्रोक्स में, 34 से 6 के मिड में, करियर, फाइनेंस और खासकर व्यर्थ में जो है धन का जाना, इन सब तरह की चीजों के साथ में मानसिक जो तनाव है वो 46 से 48 के बीच में ज्यादा अर्थात दे भी रही है। तो इसके लिए सिंपल है, हम गुरु की स्थिति को मजबूत कर लें तो ये दिक्कतें नहीं आएगी, मंगल को मजबूत कर ले तो ये चुनौतियां ही नहीं आएगी। और सहयोगी रेखा तो अब बढ़ना शुरू हो रही है, तो मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन ये देखिए फिर से 49 में आया है। नए नए जगह जाना, नए नए लोगों से मिलना, रेसिडेंस में, वर्क प्लेस में चेंजेस होना, और उसके बाद बना है ट्रायंगल। तो जीवन भर की जो हमारी मनोकामना है इस पीरियड में आकर के पूरी होती है। तो ये 49 से लेकर के 62 तक का पीरियड है और इसमें सबका उद्धार है। घर परिवार का भी, आपके कार्य में भी, एक से ज्यादा जगह पर जो है रेसिडेंस क्रिएट होने में भी, और एक यहाँ पर आपकी शुक्र की आड़ी रेखा आई है जो घर परिवार में क्लोज मेंबर के हेल्थ इश्यू के द्वारा स्ट्रेस दे सकती है। किसी भी तरह का एडिक्शन, गलत संगत, आदत और शॉर्टकट जैसी चीजों से इस पीरियड में आप दूर रहिएगा। चंद्रमा के ऊपर भी अनेकों रेखाएं थोड़ा सा मन को जो है विचलित रखती है। आप जो है मकर राशि के आदमी हैं, आपको हमेशा कोई ना कोई कार्य चाहिए ही, किसी ना किसी काम में लिप्त रहना है ही। तो हमें शनि की ब्लेसिंग्स के लिए जो सैटर्न रेमेडी है वो आपको जो बतलाया गया है और जो बतलाया जाएगा आप उतना फॉलो करें, तब जाकर के शुक्र पे और सीधी खड़ी रेखा मजबूत होगी कि लव, केयर, अटैचमेंट, प्लेजर, फुलफिलमेंट और एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, काफी अच्छा जीवन शैली यह देगा। आड़ी रेखाएं जो संघर्ष, बाधाएं देती हैं कि इंसान को घर पे आके हारना पड़ता है, ये सब चीजें नहीं होगी। और उल्टा शुक्र जो इतना विकसित है, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और काफी रईस जीवन शैली देने के लिए प्रेरित हुआ है, ये अपने पूरे असर आपको दे सकेंगे। क्रिस्टल ब्रेसलेट इस कंडीशन में पहने और देवी माँ की आराधना करना शुरू करें। अपने खुद के ऊपर, हाइजीन के ऊपर अधिक से अधिक काम करना शुरू करें। और पार्टनर जो है वो लकी हैं आपके लिए, उनके नाम से किए गए काम से भी वैसे बरकत है। पार्टनर को भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व आप करिए, वो उनके पाम से देख पाएगा कि क्या उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन ये शुक्र जो इतना ज्यादा अच्छा हो रखा है साइड से, तो जैसे ही पार्टनर के जैसे अर्थात पुण्य में वृद्धि होती है, वैसे ही बरकत जिंदगी में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस तरीके का जब साइड से शुक्र इतना ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है तो पार्टनर के अंडर में रहना पड़ता है, पार्टनर की थोड़ी ज्यादा ही चलती है। तो वो जब काफी पॉजिटिव होना शुरू होंगे, क्योंकि शुक्र आपका रियल पार्टनर ही है, तब जाकर के ये जो संघर्ष आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें दुख, पीड़ा, अवसाद आने के जो योग दिखाई दे रहे हैं, ये सब चीजें फिर देखने को नहीं मिलेगी। और फिर हमें क्या चाहिए कि मरकरी लाइन मजबूत हो ताकि मनी ट्रायंगल बन सके, पैसा आए, रुके, सदुपयोग हो, सूर्य की रेखा बिल्कुल एकदम निर्दोष हो जाए, कोई कट, कोई नेगेटिविटी ना हो, ताकि नाम, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, कीर्ति बढ़ जाए। बुध की रेखा, मस्तिष्क रेखा अच्छी हो जाए ताकि लगातार धनार्जन हो, संतुष्टि हो, सुकून, शांति हो। बस इतनी बेसिक चीजें चाहिए। तो इसके लिए शुक्र के लिए जो कॉन्शियस जोन है, हमेशा पॉजिटिविटी देखिए। हमेशा हर विषय में जो भी कुछ परमात्मा ने दिया है, कुछ तो अच्छा हर दिन होता ही है, कुछ तो अच्छा है ही हमारा, हम चल फिर रहे हैं, यही अच्छा है। धन्यवाद करना शुरू करिए। नजरिया होता है शुक्र, ये चीज करना शुरू करिए, पॉजिटिविटी लाइफ में आएगी। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, ओवर थिंकिंग, भविष्य की चिंता, इन सबसे दूर रहिए। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा करना शुरू करिए। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, ये सब चीजें होना जैसे शुरू होगा, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी जैसे योगा, जिम भी हो गया, ये चीज करना शुरू करिए। असहाय लोगों की
कुछ भी अपनी क्षमता के अनुसार मदद कर दीजिए, यहाँ से मंगल आपके अच्छे हो गए। और गुरु इस कंडीशन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपना लीजिए, ज्ञान के स्तर को बढ़ाना शुरू करिए, विजडम गेन करना शुरू करिए, नया कुछ सीखना जानना पढ़ना शुरू करिए, खुशी तुरंत आना शुरू होगी, समाधान अपने अंदर से आना शुरू होगा। तो जैसे ही ये सबकॉन्शियस अच्छा हुआ, मान के चलिए कॉन्शियस आपका और सबकॉन्शियस यहाँ से बुध से, तो ऑटोमेटिकली सभी तरह का इशू इमीडिएट सॉल्व होते हुए बिना किसी एफर्ट के अपने आप ठीक होते हुए देखने मिलेगा। और फिर जो यहाँ पर आपके विंडो साइन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये पूरा बन सकेगा, ग्रेट कॉन्टेक्ट रिलेशन कम्युनिकेशन बिल्ड होगा, बड़ा आदमी बन सकेंगे, बड़े लेवल के पॉलिटिकल कनेक्शन या बिजनेस के रिगार्डिंग अवसर इस जुपिटर के पॉजिटिव होते ही आएंगे। और जितने भी ये ट्रायंगल है, ये सब सिक्योरिटी के साइंस होते हैं जो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ और ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी आपको देने वाले हैं। अब जब दोनों हथेली को मिला करके देखा गया तो एक बड़ी अच्छी बात दिखाई दी कि आपके यहाँ से शुक्र से एक रेखा निकल के आगे बढ़ रही है और राइट हैंड में तो काफी ज्यादा मजबूती से ही बढ़ा है। तो पार्टनर के लक सपोर्ट और उनके पुण्य से बहुत बड़ी बरकत है आपको जिंदगी में, काफी ज्यादा रॉयल्टी आपके जीवन में आज भले से ना हो लेकिन कल के दिन में आने वाली है। सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा आएगी, ये 54 का पीरियड रहेगा जिसमें रॉयल लाइफ जीना आप तकरीबन शुरू ही कर देंगे। और मस्तिष्क रेखा में बाइफर्केशन एक से ज्यादा चीजों में आपका इंटरेस्ट, पैशन और अर्निंग कैपेबिलिटी डेवलप करेगा। इसलिए मल्टीप्लिसिटी, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी इंटरेस्ट है आपका, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज मैनर में वर्क करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।